हेलो एवरीबॉडी, आई एम सिद्धार्थ। देखिए, हम यहाँ पर जो भी हमारी जो श्रृंखला चल रही हैं, ऐसा ही आज हम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं बायोलॉजी का एक मुख्य चैप्टर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बायोलॉजी में बहुत पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे में एक स्टडी जरूर आती है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ अध्ययन प्रस्तुत किए हैं जो हमारी दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इनको देखिए अच्छी तरीके से क्या होता है, और हम इनके बारे में भी समझाएंगे कि कौन से अध्ययन क्या होते हैं और एग्जाम में कैसे आते हैं। तो देखिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछना आता है कि उसमें दे देता है कि ओस्टियोलॉजी, या इंग्लिश में लिख के देगा या हिंदी में लिख के देगा। मैंने आपको दोनों तरीके से मेंशन किए हैं, और यहाँ पर ये किसका अध्ययन होता है ये भी प्रस्तुत की है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो, एग्जाम में पूछ लेता है कि ओस्टियोलॉजी क्या होता है, या स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है। जैसा भी मैंने यहाँ पर लिखा है, हड्डियों तथा कंकाल तंत्र का अध्ययन, या एग्जाम में पूछ लेगा हड्डियों तथा कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको जवाब देना है क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। या ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, हड्डियों या कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो हमने यहाँ पर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, तो आप सभी लोग इनको देखेंगे। तो देखिए, ये है ओस्टियोलॉजी, इंग्लिश में मेंशन किया रखा है, हड्डियों तथा कंकाल तंत्र का अध्ययन, यानी कि हड्डियों तथा कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो देखिए आगे देखते हैं, सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी क्या होता है, पेशियों का अध्ययन। पेशियों यानी कहने का मतलब है, आपको ये पता है कि जो हमारा शरीर होता है वो हड्डियों तथा पेशियों इन दोनों से बना हुआ होता है। जो पेशियां होती हैं वो हड्डियों तथा यानी कि हड्डियों को ढक के रखती हैं, और जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं। तो जैसा है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सार्कोलॉजी क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी कहलाता है पेशियों का अध्ययन। तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कॉन्ड्रोलॉजी, यानी कॉन्ड्रोलॉजी क्या होता है, कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन। तो हड्डियां भी होती हैं और उपास्थियां भी होती हैं। आपने देखा है कि जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, हड्डियां तो होती हैं, प्लस उपास्थि भी उपस्थित होती हैं जो उनके मूव के लिए काम आती हैं, जो अच्छी तरीके से मूवेबल हो सके जो हमारे जॉइंट, उनमें क्या होती हैं, उपास्थियां भी होती हैं। तो उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। एंड्रोक्राइनोलॉजी क्या होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन। जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अब कहने का मतलब ये नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं, या जो ग्रंथियां होती हैं वो होती क्या हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन जिनसे किसी रस, एंजाइम या हार्मोन का स्रावण होता है, वो कहलाती हैं क्या, ग्रंथियां। लेकिन ग्रंथियां भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, यानी कि उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, या उसके अंदर आने वाली ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं। वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। वो क्या करती हैं, वो केवल और केवल हार्मोन का स्राव करती हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो ग्रंथियां आती हैं उनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, और उन्हीं के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम उन्हीं के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, या जो कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आने वाली ग्रंथियों का अध्ययन। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो किसका पाचन यानी किसका स्राव करती हैं, रस या एंजाइम का। जैसे आपको लीवर हो गया, ये भी क्या है, यानी कि अश्रु ग्रंथियां हो गई, लैक्रामेल ग्लैंड जिनको कहते हैं, या जो आपकी लार ग्रंथियां होंगी, सलाइवरी ग्लैंड जिनको कहते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये बहिस्रावी तंत्र के अंतर्गत आती है, या एक्सोक्राइन सिस्टम जिनको कहते हैं। हाँ, इसके बाद हम आगे देखते हैं, और रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, वो क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ये होता है रुधिर का अध्ययन। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है। ऑस्टियोलॉजी कई बार पूछा गया है, हिमेटोलॉजी भी कई बार पूछा गया है, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी भी कई बार पूछा गया है। ये जो सभी अध्ययन है वो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया है। तो आप आगे देखेंगे, यानी कि हेमेटोलॉजी किसका होता है, रुधिर का अध्ययन होता है। इसके बाद सीरोलॉजी यानी कि सीरम का अध्ययन। अब बात ये होती है कि हमारे शरीर में ये सीरम क्या होता है, सीरम एक ब्लड का पार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ब्लड होता है, एक तो
ठोस पदार्थों के रूप में यानी कि सेल्स के रूप में होता है, और एक होता है लिक्विड पदार्थ के रूप में यानी कि प्लाज्मा के रूप में। और जब ये ठोस पदार्थ के रूप में होता है तो सेल होते हैं जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और बचा हुआ क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में से यानी कि प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचे हुए भाग को कहते हैं सीरम, और उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि सीरम के अध्ययन को, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ बचा उसे कहते हैं सीरम, और उसी के अध्ययन कहते हैं सीरोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। हाँ, आगे देखते हैं कार्डियोलॉजी। अगर कार्डियो शब्द आ गया तो आप ये समझ लीजिए वो सब कुछ किसके बारे में बता रहा है, हृदय के बारे में। और कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय का अध्ययन। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, या हृदय की संरचना का अध्ययन, या कुल मिला के ये है कि हृदय के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और आपको ये पता है कि हृदय विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर इन सभी में जिस्ट और जोड़ दिया है लॉजिस्ट तो वो क्या बन जाएंगे, उसके विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन। अब आपको ये पता है कि तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है, और उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। और आपको ये पता है कि तंत्र हमारी बॉडी का एक विशेष तंत्र होता है जिसके बिना हमारी बॉडी में कोई भी कार्य संभव नहीं है। और आपको ये पता है कि जब किसी को मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है तो उसका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है, और बिना तंत्र के हमारे माइंड तक कोई भी संकेत नहीं पहुंचते, और हमारा माइंड किसी भी अंग को काम के निर्देश नहीं दे पाता है, जिससे वह पार्ट, हमारी बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है। और वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है तंत्र। और उसी का अध्ययन यानी कि तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है, जो मादा जननांग होते हैं उनका अध्ययन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मादा जननांगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मादा जननांगों का अध्ययन कहलाता है गायनेकोलॉजी। क्या कहा जाता है, गायनेकोलॉजी। और इसके बाद हम देखते हैं मनुष्य की जातियों का अध्ययन, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनकी जातियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एथेनोलॉजी। क्या कहलाता है, एथेनोलॉजी। मनुष्य की जातियों का अध्ययन कहलाता है एथेनोलॉजी। तो आज के लिए ये हमने कुछ अध्ययन प्रमुख हमने आपको बताए हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इन सभी को आप राइट डाउन कर सकते हैं, और जो भी हमने बताया आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और ये सभी आपको याद हो जाएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका ज्ञान यानी कि लाभ उठा सकें इस ज्ञान का। तो आज के लिए ये जो 10 प्रमुख अध्ययन हैं, और ऐसी वीडियो हम आगे भी लेके आएंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट अध्ययन बचे हुए हैं उनकी भी वीडियो हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।